हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 8 है। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी को पता नहीं चल पाता है कि उस रात उसके साथ कौन था। इसके लिए साओ सिंचन और वांग जी दोनों बहुत परेशान होते हैं। मगर तभी साओ सिंचन को पता चलता है कि वो वेटर और वेट्रेस मिल गए हैं। वांग जी को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो वेटर और वेट्रेस युवान और युवानी थे, जो विंग के ऑर्फनेज में रहते थे। साओ सिंचन ने युवान और युवानी को किडनैप करवा लिया था और साथ ही विंग को कॉल करके वहां पे बुलवा लिया था। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग गुस्से से युवान और युवानी के पास जाता है और युवान को एक थप्पड़ तेज से लगा देता है। युवान रोने लगता है। तभी युवानी विंग के गले लग जाती है और कहती है, काका सॉरी, हमें माफ कर दो, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। विंग ने कहा, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? युवानी ने कहा, हमें पैसे चाहिए थे काका। विंग ने कहा, तो मुझसे कह देते, मैंने कभी तुम्हें मना किया है? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? तभी युवान ने सिसकियां लेते हुए कहा, नहीं काका, ये बात नहीं है। बात यह है कि मैं सिंगिंग सीखना चाहता था और युवानी डांस। हमें उसके लिए फीस चाहिए थी और साथ ही हमें आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेना चाहते थे। हमें पैसे चाहिए थे। हम इन सब कामों के लिए आपसे पैसे नहीं लेना चाहते थे। विंग ने कहा, ओके, नहीं लेना चाहते थे, मगर तुम इसके लिए ये काम करने चले गए थे। युवानी ने कहा, नहीं काका, हम तो एक कैफे में 3 महीनों से काम कर रहे थे। विंग ने कहा, ये कब से शुरू किया तुम लोगों ने और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तुम्हारी स्टडी का क्या? युवानी ने कहा, नहीं काका, हमने अपनी स्टडी में कोई लापरवाही नहीं की है। हमारे रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आए हैं। हमने अपने अपने क्लास में टॉप किया है। विंग ने कहा, कैफे वाले ने तुम्हें रख कैसे लिया युवानी? तुम लोग अंडर एज नहीं हो? क्या उसे पता नहीं था? युवानी ने रिप्लाई दिया, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी काका। कई दिन तक हम उनके घर के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने बस 3 घंटों के लिए हमें अपने काम पर रखा था। इस पर विंग ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कि फिर तुम वहां कैसे पहुंच गए? युवानी ने कहा, एक दिन हम अपने कैफे में बैठे थे, तभी 2 लोग वहां आए, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे थे कि मिस्टर वे ने हमें जो काम दिया है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमने हाँ तो कर दिया है, मगर अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हमें लगा कि वो आपकी बातें कर रहे थे, तो हम वहां पहुंच गए और कहा वो काम हम कर देंगे। उन्होंने पूछा कि हम क्यों करेंगे, तो हमने कहा हमें पैसों की जरूरत है। इस पर वे तुरंत मान गए और हमें इस बात से रिलीफ फील हुआ कि हम आपके किसी काम तो आए। विंग ने कहा, ओह तुम पागल हो, बगैर सोचे समझे कि वो कितना डेंजरस हो सकता था, बस मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। युवानी ने कहा, कुछ भी नहीं काका, बस हमें एक पर्सन की हेल्प करनी थी, क्योंकि वो बीमार थे ना और उनका शरीर कांप रहा था। शायद ये जो अंकल हैं वही थे, मगर इन्होंने हम पर हमला कर दिया था और युवान को तो इन्होंने मार ही डाला होता। हमने इनका कुछ भी नहीं किया था, इनका कुछ भी नहीं लिया था। बस युवान ने इनका शर्ट ओपन किया था और इनके चेस्ट पर अपना हाथ फिराया था और चेक कर रहा था कि इनका फीवर हाई तो नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें उन्हीं लोगों ने कहा था और हम बच्चे थे, हमें अपने को एडल्ट जैसा दिखाना था और हमने कुछ भी गलत नहीं किया था काका। हमने इनका कुछ भी नहीं लिया है और ना ही इन्हें कोई नुकसान पहुंचाया है।
इतना कहने के साथ युवानी रोने लगी। वीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, मुझे माफ करना बच्चों, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें ना बचाया होता तो तुम लोगों का क्या होता, और अगर मिस्टर लैन की जगह कोई और होता तो क्या होता। विंग ने ये बात धीरे धीरे बोली थी, मगर वांग जी को उनकी पूरी बातें सुनाई दे रही थी, क्योंकि विंग जहाँ खड़ा था वहाँ की आवाज़ वहाँ से लगे एक वॉइस डिवाइस की वजह से वांग जी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वांग जी विंग की बातों से यह समझ गया था कि उस रात बच्चों को बचाने वाला विंग ही था, और उसके साथ उस रात विंग ही था। वांग जी तुरंत उस जगह से साहो सिंचैन के साथ बाहर आ गया। साहो सिंचैन ने कहा, वांग जी अब हम क्या करेंगे? क्या तुम विंग को पनिश करने वाले हो? वांग जी ने एक क्रिपी स्माइल देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। उस रात को काफ़ी बातें अधूरी रह गई थीं जिन्हें मुझे आज पूरा करना ही होगा। पहले उन बच्चों को सही सलामत ऑर्फनेज पहुंचाना होगा। इसका अरेंजमेंट तुम कर लो। वांग जी फिर विंग के पास उस रूम में गया। वहां विंग उसके पास आ गया और कहा, मिस्टर लैन, आप मेरे बच्चों को जाने दें। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है तो आप मुझे उसकी जो चाहें वो सजा दे सकते हैं। विंग ने बहुत ही पोलाइट वे में वांग जी से ये बातें कही थी। वांग जी ने कहा, ओके मिस्टर वीवोसियान, मैं इन्हें जाने दे रहा हूँ, मगर आप यहीं रहेंगे। विंग ने कहा, ओके। वांग जी ने साओ सिंचैन की तरफ इशारा किया। साओ सिंचैन विंग के पास गया और कहा, मिस्टर वीवोसियान, मैं इन्हें इनके ऑर्फनेज छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह युवान और युवानी से कहता है, तुम लोग अब चलो। मगर युवान और युवानी तो विंग को छोड़ने का तैयार ही नहीं थे। युवान ने कहा, गगा, हमारी वजह से आप यहाँ पर फंस गए हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। विंग ने कहा, नहीं ऐसा मत करो युवान, युवानी, मुझे ये कुछ भी नहीं करेंगे। तुम बस तुम लोग सेफली ऑर्फनेज पहुंच जाओ, मैं यही चाहता हूँ। वहाँ सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, रो रो कर उनका बुरा हाल हुआ होगा। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। चलो अब मेरी यह बात मान लो प्लीज। इतना कहने के साथ ही विंग ने साओ सिंचैन की तरफ देखा और युवानी और युवान का हाथ साओ सिंचैन की तरफ बढ़ा दिया। युवान और युवानी जाना नहीं चाहते थे, मगर वे पलट पलट कर विंग को देख रहे थे। कुछ ही सेकंड में युवान और युवानी साओ सिंचैन उस रूम से बाहर चले गए थे। अब उस रूम में विंग और वांग जी अकेले रह गए थे। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें मेरे कुछ सवालों का सही सही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे साओ सिंचैन के साथ ही हैं। विंग ने कहा, मुझे धमकी दे रहे हो मिस्टर लैन? वांग जी ने कहा, सोच सकते हो। इस पर विंग गुस्से से वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, चलो। विंग ने कहा, कहाँ? वांग जी मुस्कुराया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फॉलो करो। इतना कहने के साथ ही वांग जी आगे बढ़ने लगा। विंग के पास वांग जी को फॉलो करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसे वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकता था, बस वांग जी को फॉलो करने के सिवाय। वांग जी आगे आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। तभी वांग जी एक रूम में आता है, रूम का डोर ओपन करता है और रूम के अंदर चला जाता है। रूम बहुत बड़ा था। वाइट और लाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन वाले कलर से रंगा हुआ रूम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। साथ ही में रूम की जो शोभा बढ़ा रही थी वह वहां पर रखा किंग साइज का बेड, जिस पर प्योर वाइट बेड शीट फैली हुई थी। विंग अंदर आकर जब उस रूम को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लग रहा था कि जैसे वह बादलों में घूम रहा है। उसका ध्यान तब टूटता है जब एक हस्की डीप आवाज उसके कानों में गुजरती है, मिस्टर वीवोसियान, आप जाकर शावर ले लीजिए। विंग ने जब यह आवाज सुनी तो वांग जी को घूर कर देखा। वांग जी ने जब विंग की वो निगाहें खुद पर जलती हुई फील की तो एक पल के लिए एक सहर उठा, मगर अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोल पड़ा, मुझे तुम इस तरीके से घूर नहीं सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ वो करो।
रात काफी हो गई है, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले सो जाओ। तो तुम जाकर शावर ले लो और फिर आकर सो जाओ। और हाँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और फिलहाल तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ओके, अब तुम जाओ। विंग वांगजी की बातें सुन इरिटेट हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह वांगजी को एक जोरदार पंच करे, मगर वह कुछ भी अभी अपने मन से नहीं कर सकता था और अपने मन में कहता है, मैं इस वांगजी को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? ये मुझे समझ क्या रखा है? अपने मन में ये बड़बड़ाते हुए वह वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम का नजारा देखकर वह और भी दंग रह गया। उसने फिर से मम्बल किया और कहा, उसकी पसंद इतनी एलिगेंट हो सकती है, मैं नहीं जानता था। इस बाथरूम में आते ही मेरा मन इतना शांत क्यों हो गया है? इतना कहने के बाद ही वह अपनी नाइट सूट को उतार देता है और अपने बॉक्सर के साथ उस टब में जाकर बैठ जाता है। अब करीब 1 घंटा बीत गया था। वांगजी ने जब देखा कि विंग बाहर निकल कर नहीं आया है, तो वह उस वॉशरूम में जाकर देखने की सोचता है। वह वॉशरूम के डोर पर जाकर लाउड वॉइस में बोलता है, विंग, आर यू ओके? मगर कोई भी आवाज नहीं आती है। वांगजी डर जाता है और बिना किसी बात की परवाह किए वॉशरूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। अंदर आकर देखता है तो उसे विंग बाथटब में सोता हुआ दिखाई पड़ता है। वह विंग के पास जाता है, उसको ध्यान से उसके फेस की तरफ देखता है, जो इस समय सोते हुए एक बेबी लग रहा था। थोड़ी देर तक तो वह उसे निहारता है, फिर अचानक ही उसे ध्यान आता है कि विंग काफी देर तक पानी में ही पड़ा है। उसने विंग को आवाज दी, विंग, विंग। पर विंग तो जैसे अपने सपनों की दुनिया में ही विचरण कर रहा था। वांगजी की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसने अभी कोई हरकत नहीं की थी। विंग, विंग। वांगजी ने विंग को फिर पुकारा। विंग नींद से जग गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, वांगजी, तुम यहाँ? तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है। वह हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह वॉशरूम है, तुम्हें समझ नहीं आता है? इतना कहने के साथ ही वह उठने वाला था, मगर उसका ध्यान जब अपनी बॉडी पर जाता है जो नेकेड था, तो वह बाथटब में खुद को और भी डुबाने की कोशिश करने लगता है। वांगजी मुस्कुराया और कहा, तो क्या बाथटब सोने की जगह है? यह कहते हुए उसने विंग पर तंज कसा। विंग शर्मा गया। वांगजी ने जब ये फील किया कि विंग ब्लश कर रहा है, तो वह अपना कोल्ड फेस बना लेता है और विंग के सामने से हट जाता है और वॉशरूम के बाहर जाते हुए कहता है, विंग, जल्दी से बाहर आओ। इतना कहकर वह रूम में आता है, फिर अपने क्लॉथ लेता है और रूम के बाहर चला जाता है। विंग रूम में आता है। वह देखता है कि एक नाइट सूट पड़ा हुआ है। उसे विंग पहन लेता है और बेड पर बैठ जाता है। ऐसा करते हुए उसे 20 मिनट हो गया था। तभी वह देखता है कि उसके रूम का डोर ओपन होता है। वांगजी अंदर आता है। वांगजी भी अपने नाइट सूट में था। वह किसी और वॉशरूम से शावर लेकर आया था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसे वांगजी ने विंग की तरफ बढ़ा दिया था। विंग एक बार उसमें झांक कर देखता है। वह सूप था। उसने अपना मुंह बनाया और कहा, मैं सूप नहीं पीता वांगजी। वांगजी ने कहा, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, इसे पी लो। ओके। विंग कुछ नहीं कह पाता है। वह उस सूप को पी लेता है। फिर वह वांगजी की तरफ उसी बॉल को दिखाकर कहता है कि मैंने पी लिया, अब इसका क्या करना है? वांगजी अपने मेज के साइड में रखे एक बटन को प्ले करता है। तभी एक सर्वेंट उस डोर पर नॉक करता है। वांगजी उसे बाउल ले जाने के लिए कहता है। सर्वेंट वो बाउल लेकर चला जाता है। वांगजी जो अब तक काउच पर बैठा था, वो आकर बेड पर लेट जाता है और विंग से कहता है, तुमसे मुझे कुछ बात पूछनी थी। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो अभी उसका जवाब दो, नहीं तो हम मॉर्निंग में बात कर लेंगे। अब तो आधी रात से भी ज्यादा की रात बीत गई है। विंग ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ बंदी हूँ या फिर गेस्ट? वांगजी ने कहा, जो समझना चाहो वो समझ सकते हो विंग।
पहले मेरी बातों का जवाब दो। विंग ने कहा, जो पूछना चाहते हो वो पूछ लो वांग जी। विंग का इतना कहना ही था कि वांग जी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बैठ गया। उसने विंग को बेड पर पुश कर दिया और उसके पास बैठ गया। अब विंग लेटा था और वांग जी उसके बगल में बैठा था। वांग जी ने कहा, क्या उस रात तुम ही थे? विंग ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वांग जी ने जब ये सुना तो अपनी जगह से नीचे उतर गया। तब तक विंग फिर से बैठ चुका था। वांग जी बेड के नीचे अपने घुटनों के बल बैठा था। उसने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, विंग प्लीज मुझे सच बताओ, क्या उस रात तुम मेरे साथ थे? विंग ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, तुम इस बात का पता बगैर मेरे बताए भी तो लगा सकते हो वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उस रात जो मेरे करीब था वो तुम थे विंग। विंग ने कहा, जब तुम ये जान ही चुके हो तो फिर तुम्हें मुझे सजा देनी चाहिए, ना कि इस तरीके से मुझे ट्रीट करना चाहिए वांग जी। ये सारी बातें विंग अपने कोल्ड एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोल रहा था। वांग जी जिसकी निगाहें अब तक नीची थीं, उसने अब विंग की आंखों में देखा। विंग की आंखों से उसकी आंखें टकरा गईं, मगर किसी ने भी अपनी निगाहें नहीं फेरी। वांग जी ने कहा, पर मैं खुद तुमसे ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थे। मैं विंग वांग जी की आंखों को पढ़ पा रहा था। मैं विंग को वांग जी की आंखें उसी तरीके से लग रही थीं जो उस रात विंग ने फील की थी जब वांग जी ने कहा था, आई लव यू विंग। अचानक विंग जैसे होश में आ गया। उसने अपने मन में कहा, क्या ये सच है? वांग जी की आंखों में मैं अपने लिए वही लव फील कर पा रहा हूँ जो उस समय उसकी आंखों में झलक रही थी। विंग ने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो क्या कहोगे? क्या मेरी बात को सच मान लोगे वांग जी? वांग जी ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा। वांग जी एक पल के लिए मानो सांस ही लेना भूल गया था। उसकी आंखें विंग की ये बातें सुनते ही आंसुओं से भरने लगी थी, मगर वह उन्हें बहने से रोक रहा था। उसने कहा, हाँ मान लूंगा। विंग ने जब ये सुना तो मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कान फीकी थी। उसकी आंखें वांग जी की आंखों की हालत को समझ रही थी। उसने अपने मन में कहा, ऐसा ना करो वांग जी, तुम्हारी आंखें आज फिर मुझे कमजोर कर रही हैं। वांग जी ने फिर एक बार पूछा, क्या तुम ही उस रात थे? इस बार वांग जी की आवाज बहुत टूटी हुई लग रही थी। विंग वांग जी को ऐसे देख कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, हाँ मैं ही था वांग जी। वांग जी तुरंत विंग के पैरों पर अपना सर रख देता है। विंग शॉक हो जाता है। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी कहता है, थैंक्स विंग, मैं डर गया था, पता नहीं कौन था मेरे साथ। विंग को पता नहीं क्या सूझा। उसने कहा, क्यों, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करते वांग जी? वांग जी ने तुरंत कहा, मैं अपनी जान ले लेता। विंग फिर आश्चर्य से भर गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फर्श पर वांग जी के बगल में ही बैठ गया। उसने कहा, वांग जी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी मुस्कुराया। उसने कहा, क्या विंग को मेरी फिक्र हो रही है? विंग ने कहा, फिक्र? और तुम्हारी? सपने में भी नहीं। तो बताओ, अब तुम ये जान गए हो ना कि मैं ही उस रात तुम्हारे साथ था, तो अब मुझे मेरा पनिशमेंट भी बता दो। वांग जी ने कहा, हाँ पनिशमेंट, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही, मगर इस बात की नहीं कि तुमने मुझे ड्रग्स दिया था, बल्कि इस बात के लिए कि मुझे जो तुमने ड्रग्स दिया था उसकी वजह से ये कुछ याद नहीं है। विंग ने अपनी आंखें नैरो करते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? उसकी पनिशमेंट मुझे दोगे? मुझे तो लगा कि तुम्हें ड्रग्स देने और तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब रहने की पनिशमेंट मुझे मिलेगी। वांग जी ने कहा, हाँ जरूर, मैं उसी की पनिशमेंट दूंगा। पर विंग ने बड़ी लापरवाही से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और अंगड़ाई लेते हुए कहा, तो अपनी पनिशमेंट अभी दोगे या सुबह? मुझे नींद आ रही है। वांग जी ने विंग को जब ऐसा करते हुए देखा तो कहा, अभी। विंग ने कहा, ओके, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? वांग जी ने कहा, मुझे उस रात की मेमोरीज वापस लौटानी होंगी। विंग ने जब वांग जी को यह कहते हुए सुना तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं वांग जी।
उस ड्रग्स का असर बहुत तेज था। तुम कुछ भी कर लो पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम ही करोगे और कर भी सकते हो। तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे पास हैं। अब अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी यादों को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आने वाला है। वांग जी ने तुरंत कहा, मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो तुमने उस रात किया था। विंग ने जब यह सुना तो वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो वांग जी, तुम होश में तो हो? उस रात मैंने वो बस इसलिए किया, तुम मेरी वजह से उस पेन में थे, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो रही थी। मगर आज वैसा कुछ भी नहीं है वांग जी, तो फिर मैं वो सब क्यों करूं? वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और भी उतने पेन में होता तो मैं उसकी भी हेल्प करता। विंग का आखिरी शब्द कि अगर कोई और भी उसकी जगह होता तो वह उसकी हेल्प करता, वांग जी के सीने में खंजर उतारने वाला पेन दे गया था। वांग जी का मन रोने को करने लगा। उसने कहा, तो यह तुम्हारे लिए नॉर्मल है? तो फिर मैं रहूं या कोई और, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कहने के साथ ही वांग जी भी खड़ा हो गया। वह विंग के करीब गया और उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। फिर अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, विंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है। मेरी जगह पर कोई और होता तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे बेड वार्मर बनना पसंद करते हैं और तुम भी उन्हें एंजॉय करते हो। तभी तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आती रहती हैं। तुम लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं तो उनकी भी लाइन तुम्हारी लाइफ में लगी ही होती तुम्हारे करीब जाने के लिए। ये सारी बातें करते समय वांग जी जिस दर्द से गुजर रहा था वह उसके शब्दों से महसूस हो रहा था विंग को। विंग कोई पत्थर दिल नहीं था जो वांग जी के इस पेन को ना समझ सके जो उसके शब्दों में झलक रहा था। उसने वांग जी के फेस को देखा जो विंग के उस हाथ की तरफ देख रहा था जिसे उसने अपने हाथों से, दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। विंग महसूस कर सकता था कि वांग जी अपनी आंखों को विंग से चुरा रहा था। विंग अच्छे से जानता था कि वांग जी की आंखें उसके इमोशंस का आईना है। वांग जी अपने इमोशंस को विंग को दिखाना नहीं चाहता था। वांग जी के शब्दों ने फिर विंग को होश मिलाया। वांग जी ने कहा, विंग, ये काम तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, प्लीज इसे कर दो। तुम ऐसा सोच लेना कि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह उसे इमेजिन कर लेना जिसे तुम अपने करीब रखना पसंद करते हो। तुम चाहो तो मुझे एज ए गर्ल भी ट्रीट कर सकते हो। इतना सुनना ही था कि विंग ने कहा, वांग जी, और इसी तेज आवाज के साथ विंग ने वांग जी से अपना हाथ झटक दिया। वांग जी तो लगभग हिल ही गया था। विंग ने तुरंत वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी को विंग का ये एक्शन समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ विंग, मैंने क्या तुम्हें हर्ट कर दिया? सॉरी, रहने तो कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। तुम्हारे बच्चे इस समय ऑर्फनेज में हैं और साउथ इंडियन उनके साथ नहीं है। तुम डरो मत, वे ठीक हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। अब चलो चलो सो जाते हैं। वांग जी के शब्दों से पता चल रहा था कि वह डर गया है विंग के इस रिएक्शन से। वांग जी सोच रहा था कि विंग वांग जी को गले इसलिए लगा रहा है कि उसे लग रहा होगा कि उसने वांग जी को इनकार कर दिया है, इसलिए कहीं वांग जी उसके बच्चों को हर्ट ना करे। विंग को होश आया तो उसने खुद को वांग जी से अलग किया और वांग जी के फेस को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, वांग जी, तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी हो और ड्रग वाली घटना से तुम समझ ही चुके होगे कि मैं तुमको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और मैं आगे भी इस तरीके के काम कर सकता हूँ जो तुम्हें हर्ट करेंगे। मगर इन सब में एक चीज है जो हमेशा रहेगी, वो है तुम्हारी रिस्पेक्ट। मैं तुमसे भले ही नफरत करता हूँ मगर तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे इस बात पर हमेशा प्राउड है कि तुम मेरे राइवल हो और तुम
बस मेरे करीब आने के लिए खुद को इस कदर छोटा बना रहे हो। तुम चाहो तो तुम्हारे एक इशारे पर लड़के लड़कियों की फौज खड़ी हो जाए, जो तुम्हारे एक इशारे पर खुद को तुम्हें सौंप दें। और तुम ये कह रहे हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारी जगह पर कोई और मेरे साथ है। इतना कहने के साथ ही विंग वांग जी के और करीब चला आया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा, बस तुम ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मुझे जब से ये पता चला है कि उस रात को मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे करीब था, तो मेरा मन उस एहसास को फील करना चाह रहा था, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तुम मेरे प्यार हो विंग। तुम पहले वो पर्सन हो जो मेरे करीब थे, जिसे मैं हमेशा से अपने करीब लाना चाहता था। मैं उस फीलिंग को फिर से जीना चाहता हूँ। मैं उस एहसास को फिर से जीना चाहता हूँ विंग। विंग ने कहा, वांग जी तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, सही होगा, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और कभी कर भी नहीं सकता। क्या तुम्हें ये नहीं पता है वांग जी? वांग जी ने कहा, पता है मुझे, सब पता है। क्यों फिर क्यों जला रहे हो खुद को इस आग में वांग जी? मत मजाक बनाओ अपनी फीलिंग का। वांग जी की टोन सीरियस हो गई। उसने कहा, वो मेरा दर्द है विंग, मैं झेल लूंगा, मगर आज तो तुम मेरी बात मानने वाले हो ना। विंग ने खुद को वांग जी से अलग किया और कहा, ठीक है तो चलो। इतना कहने के साथ ही वह बेड पर कूद गया और कहने लगा, वांग जी कितना इंतजार करवाने वाले हो। वांग जी ने स्माइल किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में कहा, तुम्हें तो मैं अपना बना के ही मानूंगा विंग, और आज मेरी ये पहली कामयाबी है। इतना कहने के साथ ही वह भी बेड पर आ गया। विंग ने बिना किसी हेजिटेशन के वांग जी को गले लगा लिया और आंखें बंद कर खुद से कहा, वांग जी आई होप आज के बाद मुझे पाने की ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाए और तुम मुझे भूल कर नई शुरुआत कर पाओ। इतना सोचने के साथ ही वह वांग जी को एक पैशनेट किस में खींच लिया। वांग जी ने जब विंग का ये रिस्पॉन्स पाया तो फिर वह खुद को ही भूल गया और उसका रिस्पॉन्स करने लगा, और वह भी विंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े उसके शरीर से हट चुके थे। वांग जी विंग के पूरे बॉडी पर अपना हाथ फिरा रहा था और उसे देख रहा था। उसने जब विंग के शरीर पर अपने बनाए बाइट मार्क्स को देखा तो उस पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, सॉरी विंग, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा ना। विंग समझ गया कि वांग जी क्या कहना चाहता है, तो वह वांग जी को फ्लिप कर उसके ऊपर आ गया और उसके कानों के पास जाकर कहने लगा, तो आज मेरी बारी है वांग जी तुम्हें हर्ट करने की। इतना कहने के साथ ही उसने वांग जी के गर्दन पर बाइट कर लिया। वांग जी के मुंह से एक चीख निकल गई। फिर वे एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की बॉडी को फील कर रहे थे। विंग जो अब तक वांग जी के ऊपर ही था, वह अचानक से रुक जाता है। वांग जी ने जब देखा विंग रुक गया है तो वह विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, वांग जी उस रात हमारी पोजीशन ये नहीं थी। वांग जी ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और कहा, मगर तुम तो यही चाहते हो ना विंग। विंग कुछ नहीं कह पाया और वांग जी की चेस्ट में अपना चेहरा छुपा लिया और कांपती आवाज में बोला, आई वांट यू फील अगेन वांग जी। वांग जी की पूरी बॉडी में विंग की ये आवाज़ सुनकर सिहरन से दौड़ गई। उसने कहा, आर यू श्योर विंग? विंग ने अपना सर हिला दिया। वांग जी ने कहा, मगर फिर तुम्हें पेन होगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। इसके बाद फिर क्या था, वांग जी विंग के ऊपर था और वो कमरा विंग और वांग जी के सेक्सुअल साउंड से सुबह 7 बजे तक गूंजता रहा। करीब 7 बजे के बाद वे दोनों थक कर सो गए थे। अब दिन के करीब 11 बज गए थे। वांग जी की नींद खुलती है। वह देखता है विंग उससे लिपट कर सो रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह ऐसी ही सुबह रोज चाहता था। उसने अपने मन में कहा, विंग कुछ भी हो जाए, मैं तुम पर कभी गिव अप नहीं करूँगा, कभी नहीं। भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी ना हो, मगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में किसी भी कीमत पर ला कर रहूँगा।
इतना कहने के साथ ही वह विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी अपने माथे पर एक वार्म टच पाकर विंग की आंखें खुल जाती हैं। रात की खुमारी अभी भी उसकी आंखों से गई नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे ही वांगजी के गले में अपनी बाहों को डाल दिया और उसके लिप्स पर एक किस किया। बाद वह उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर फिर से सो गया। वांगजी ने उसे और भी टाइट हक कर लिया। विंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने मन में सोचा, आज से पहले बहुत बार मेरी आंखें ऐसी ही खुली हैं किसी की बाहों में, मगर आज का सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला था। क्या मुझे लड़के पसंद हैं या मैं बाइसेक्सुअल हूँ? ये वांगजी ने भी ना मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मुझे अपनी सेक्सुअलिटी पर भी शक होने लगा है। वांगजी जब देखता है कि विंग उठ नहीं रहा है तो उसने विंग को टीज करने के लिए कहा, विंग एक राउंड और लेना है क्या? विंग उसकी चेस्ट से अपना सर ऊपर उठाता है और कहता है, तुमने मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी है कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ। वांगजी ने कहा, ओके चलो, अब दिन के 11 बज रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे लोग ढूंढ ही रहे होंगे और तुम्हारी वो वेंचिंग सीजे कहीं लैंड कारपोरेशन की बिल्डिंग में ना पहुंच जाए। विंग हंसा और कहने लगा, तुम्हें भी डर लगता है वांगजी सीजे से? वांगजी ने कहा, हाँ बस थोड़ा सा। तभी वांगजी ने विंग से कहा, विंग उस रात की रिकॉर्डिंग तुमने की थी ना? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम उसका क्या करोगे विंग? विंग ने कहा, तुम्हें ब्लैकमेल। जब भी तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे मैं उसका यूज करूंगा। तभी विंग के मन में एक बात आई। उसने कहा, वांगजी तुमने भी कल रात की वीडियो बनाई है क्या? इतना कहने के साथ ही विंग का चेहरा पीला पड़ने लगा था। वांगजी ने विंग को गले लगा लिया और कहा, नहीं विंग, कल की रात मेरी लाइफ की सबसे हसीन रात थी। मैं उसकी यादें हमेशा अपने दिल में बसा कर रखूंगा, तुम्हारे उस फेवर को भी। मैं उसे ये सब करके खराब नहीं करना चाहता। और जहाँ तक मुझे लगा है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल थे, प्लीज ऐसी कोई बात अपने मन में मत लाना कि मैंने कोई वीडियो बनाई होगी। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, पता है ना तुम्हें? विंग ने अपना सर वांगजी के सीने में छिपा लिया और कहा, मैं उसका कभी मिसयूज नहीं करूँगा वांगजी। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसे संभाल कर रखूँगा, प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। वांगजी ने कहा, मुझे ट्रस्ट है तुम पर विंग, मगर एक बात पूछूं? विंग ने कहा, हाँ बताओ। वांगजी ने कहा, तुम उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखने की बात कर रहे हो, क्या तुम उसे डिलीट नहीं कर सकते? विंग ने अपने हाथों को वांगजी पर और भी टाइट कर लिया और कहने लगा, नहीं, मैं उसे डिलीट नहीं करना चाहता, बस नहीं करना चाहता। मगर तुम ये मत समझना कि मैं उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगा। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी एक कॉपी तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी उस रात की सारी मेमोरी तुम्हें याद दिलाने के लिए। वांगजी ने कहा, क्या सच में तुम ऐसा करोगी विंग? विंग अपना फेस वांगजी के फेस के पास ले जाता है और उसे किस करते हुए कहता है, इतनी ब्यूटीफुल नाइट देने के लिए तो मैं ये फेवर कर ही सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।